हेलो दोस्तों। मैं बी एल अग्रवाल, डायरेक्टर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। मेरे साथ हमारे लविश सर हैं और मेरे साथ अर्चिजा गर्ग हैं, जिन्होंने इस बार एक्सेल टॉप किया है 563 मार्क्स के साथ। और जो दो विलेन सब्जेक्ट रहते हैं, टैक्स और ऑडिट, इसमें इन्होंने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तोरण जैन हैं 533 मार्क्स के साथ। इन्होंने अकाउंट्स में 84 और कॉस्टिंग में 81 ऑब्टेन किया है। और राज्यवर्धन हैं, जिनके टोटल मार्क्स 550 है। इन्होंने अकाउंट्स में 81 और एडवांस अकाउंट में 80 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो आज हम इन तीनों से ये जानेंगे बेटा कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्लानिंग की। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज्यवर्धन से। राज्यवर्धन, बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। आपने अकाउंट्स में भी 81 ऑब्टेन किए बेटा और एडवांस अकाउंट में भी 80 ऑब्टेन किए। तो आप थोड़ा अपनी प्लानिंग बताएंगे बच्चों को कि आप क्लास के दौरान किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे और पीएल में आपने किस तरीके से पढ़ाई की। सर तो सबसे पहले तो क्लासेस में पूरा ध्यान से बैठना चाहिए और साल भर एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और क्लासेस में जैसे कंसेप्ट क्लैरिटी हमेशा प्रॉपर एकदम रहनी चाहिए और कभी भी डाउट है तो तुरंत पूछना चाहिए। और सर, और जैसे आप जैसे होमवर्क देते हैं अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, इवन एफएमई को, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें भी होमवर्क प्रॉपरली रोज़ का रोज़ करना चाहिए। और जहाँ तक अकाउंट्स में एक बात आती है राइटिंग प्रैक्टिस की, तो मैं एक टारगेट रखता था कि ब्रेक्स जो 15 मिनट्स का है उसी में चाहे एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, सबको सॉल्व कर लो। तो एक राइटिंग प्रैक्टिस का भी मेरा एक हो जाता था वहाँ पे। और प्रिपरेशन लीव के समय बेटा आपने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट को कैसे टेकअप किया। रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, मॉक टेस्ट की प्लानिंग। सर तो पीएल के टाइम ऐसा था कि मॉक टेस्ट का शेड्यूल तो पहले ही हमारे पास आ गया था। तो मैं उसमें ऐसा करता था कि मॉक टेस्ट जो जो हैं, तो उसमें पहले मॉक टेस्ट से पहले के 4 दिन मैं अलग रख लेता था कि मैं ये 4 दिन तो एक एक दिन हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करूँगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग डेज रहे मैं उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करता था। तो वहाँ पे फिर अब एक बार मैं सारे टॉपिक्स को देखता था कि कौन कौन से, आप जैसे बताते थे ये इंपॉर्टेंट है तो इसको पहले करना चाहिए। जैसे आप 4 टॉपिक बताए तो मैं उसी को पहले से किया था। और आपकी बुक से सिर्फ किया था सर, मतलब पूरा एग्जॉस्टिव मटेरियल था वो। सबसे पहले मैं तोरन से पूछना चाहता हूँ कि कॉस्टिंग में जो आपने टॉप किया बेटा, उसमें आपकी क्लास के दौरान, सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान क्या स्ट्रेटेजी थी, फिर पीएल के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी थी। तो क्लास के टाइम तो स्टार्टिंग में थोड़ा भटक गया था। मैं कुछ जान गया था कि मैं कॉस्ट में ना टेस्ट में कम नंबर आने लगे थे। टाइम आ गया था, मैं 50 में 22 आया था कॉस्ट में। तो उस टाइम फिर मुझे लगा ऐसे तो बहुत ग्रुप निकलेगा नहीं। थोड़ा क्लोज रखिए। उस टाइम थोड़ा इमोशनली हर्ट भी हो गया था। ओके, उस दिन मतलब रोना आ जाता है मेरे उस को टाइम। याद है आप शायद मेरे से आके मिलने भी थे एक बार इसके लिए। हाँ, फिर आप पनिशमेंट भी दियो सर। अच्छा अच्छा ओके। उसके बाद सर अब सोचा अब कुछ तो करना है। तो आखिरी में उस टाइम मई 23 वालों का रिजल्ट आया था, तो 2 लोग का ये आई आ रहा था। अब क्लास में रिजल्ट अनाउंस किए थे, तब थोड़ा और मोटिवेशन मिला वहाँ से। अब आखिरी के जो 2 महीने थे उनमें मेन चैप्टर्स हुए, जैसे मार्जिनल, स्टैंडर्ड, तो उनको मैं क्लास में अब जैसे कराते जाते थे करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। और आपका क्लास पहला रहता था तो उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक मिलता था, तो मैं उस आधे घंटे ब्रेक में होमवर्क निपटा देता था। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे, फॉर्मूले होते थे, तो मैं एक अलग से डायरी मेंटेन किया। उसमें जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे उनके सिर्फ मैं ट्रिक्स लिख देता था कि इसमें ये क्या मेन पॉइंट है। और जैसे मार्जिनल और स्टैंडर्ड में फॉर्मूले ज़्यादा होते तो उनके लिए एक फार्मूला लिख लेता था। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होता था, जब रिवीजन का टाइम कम रहता था तो मैं कॉस्टिंग के पेपर के पहले आधे घंटे में मेरा पूरा रिवाइज हो गया था, सिर्फ वो डायरी देख के। फिर उसके बाद पीएल में भी मैं उसी से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं पड़े, कि उसको देखता कि अगस्त के महीने हमारे 4 मेन चैप्टर थे, बजटरी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और सर्विस, उसी टाइम हुए थे। वेरी गुड। तो उनको मेरे को ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ा। फिर जो बुक 1 था उसमें सीएलसी, वो सब मेजर टॉपिक्स थे जो बहुत। आप पढ़ाई करने के समय नोट्स कौन से रेफर किए थे। नोट्स एक्सेल की। हमारे बुक के अलावा और हाँ। कहीं जरूरत तो नहीं पड़ी ना नहीं। आपको। सारा उसी में से ही आ गया था ना हाँ। पेपर में। और मैं एक जो ट्रेंड देख रहा था कि मई 23 में एक बहुत अलग आया था पेपर। यस यस तो ये समझ गया था नवंबर 23 में कुछ हो सकता है। यस। तो इसलिए ऐसा सोच के रखा था 100 नंबर का पेपर है ही नहीं, पहले 90 नंबर का ही है, तो Very मैं good. 90 में ही लाना है, जितना भी लाना है। और एक थ्योरी क्वेश्चन रहता है, उसको ऑप्शन में छोड़ना ही है। ऐसा आया भी हमारे पेपर में। सर्विस कॉस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा मुझे, तो मैं Okay. सोच के इसको बनाना है, लेकिन
हो सकता है गलत ही बने, तो इसलिए मैं ऐसा 90 नंबर के पेपर है, उसमें जितना स्कोर हो पाया वो ठीक है। वेरी नाइस। अब मैं अर्शिचा गर्ग से ऑडिट के बारे में पूछूंगा। आप हमारे यहाँ की ऑडिट के टॉपर हैं। ऑडिट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपने इसमें क्लास के दौरान कैसे तैयारी रखी? सर जैसे जो आपका मेन पोर्शन था बैंक ऑडिट हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वाला हो गया, वो सब में ऐसा है कि आपको उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, उसकी एज सच लैंग्वेज रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। Correct. तो उसका मैंने पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी रखी थी और पीएल में उसको एक एक बार पढ़ने से वो याद हो गया था। और मेन जो दिक्कत जाती है वो एसेज में जाती है। हाँ। तो ऐसे याद करना पड़ता है, तो उसको रिपीटेटिवली मैंने करा था। जैसे क्लास में होता था तो एक बार हॉस्टल जाके उसको सिर्फ एक रीडिंग ले लेती थी, और करनी सर की क्लास के पहले भी जो ब्रेक रहता था उसमें एक बार रीड कर लेती थी। तो क्लास में ऐसे 2 बार रीड हो जाता था खुद से। सर पढ़ाते थे तो सर बोलते जाते थे, मैं भी उनकी बात को रिपीट करते जाती थी। वेरी नाइस। तो वो थोड़ा सा ये भी रहता है कि अपने को नींद भी नहीं आती, फोकस कर पाते हैं क्लास में। बहुत बढ़िया। और लाइक सर अगर कभी कुछ बोल रहे हैं तो अपना उस बात पे ध्यान भी जाता है, अगर अपन बोले कि क्या बोले तो वो हो जाता था। और पीएल में मैं ऑडिट मतलब आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, मैंने पूरा मेन फोकस ऐसे में जो ही मेरी किया वाली था। मॉड्यूल थी वो आपकी एफर्टलेसली हो गई, हाँ, पर वो आपने easy हो उसको ज़्यादा ध्यान दिया तभी हो पाया ना वो। हाँ, मतलब तो दोस्तों मैं सबको यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा, अक्सर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम पाते हैं पर सब सब्जेक्ट एक जितनी आसानी से दिमाग में नहीं सेट होते हैं, तो स्टैंडर्ड्स में बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, तो वो वापस ईजी होना चालू हो जाता है। नाउ वी कम टू पीएल प्रिपरेशन लीव टाइम, तब कैसे ऑडिट की तैयारी करी बेटा? सर पीएल में भी जैसे आपका वाला पूरा याद तो था ही, जो आपका पोर्शन है उसको एक बार रिकॉल करना पड़ा बस। और ऐसे को मैं डेली पढ़ती थी, लाइक रोज था कि आधी घंटा 1 घंटा ऐसे पढ़ना ही है, जितना हो जाए। कोई सा भी ऐसे जो मेरे को लगता था वो, और थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर ली थी कि इतना है कि हाँ आराम से मैं पास हो जाऊँ, इतना पोर्शन हो जाए। तो फिर मैंने पूरा 100% कवरेज ना करके थोड़ा सा सेलेक्टिव किया था, लेकिन ऐसा कि सेफ साइड ही चले कि एग्जामिशन तो आ ही जाए। एग्जाम हॉल में कैसे हैंडल किए थे पेपर, याद है आपको? सर ऐसे पेपर तो मेरे को उतना टफ भी नहीं लगा था ऑडिट का, ओके। ठीक था। और पढ़ के गए तो याद आ गया। जैसे ऐसे का भी क्वेश्चन है सच पहचानने में थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन जनरली उसका जो पैटर्न रहता है वो पैराग्राफ दिया रहता है और लास्ट में एक्सप्लेन जस्टिफाई इस टाइप का रहता है। बिल्कुल तो सही। वो एक लाइन रीड करके ना अपने को आगे का याद आ जाता है कि ये पॉइंट्स का है। बहुत सही। और सर काफ़ी न्यूमेरिक्स वगैरह बना के याद कराए थे, तो ऐसे याद था। जो आप लोग को 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है उसको आप लोग किस तरीके से यूज़ करते हो, वो भी थोड़ा गाइड कीजिएगा बच्चों को। जैसा मैं बताया, कॉस्टिंग में मैं सोच के रखा था एक क्वेश्चन आएगा, तो 15 मिनट में पहचान लिया कि यही वो क्वेश्चन है जो बहुत ख़तरनाक है, उसको मैं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद टाइमर वॉच ले जाना भूल गया था, वो भी एक गलती हो गई थी, भूल गया। तो टाइम कैसे देखूं पता नहीं था, तो मैं देखा ही नहीं, बस वो पेपर को देखते रहा, बाहर क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं थी। आखिरी में जब पता चला सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा सर्विस का, तब देखा हाँ अब थोड़ा रात हो रही है, पेपर ख़त्म करो। देखिए दोस्तों, इसमें जो इनकी बातों से निकल के चीज़ें आ रही हैं ना, उसमें तोरन की एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि सर अगस्त के महीने में आपने 4 इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाए थे, मार्जिनल, बजटरी, सर्विस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड। तो वो चारों मेरे उस समय तैयार हो गए थे अच्छे से, तो उसमें मेरे को मेहनत कम करनी पड़ी। ये बात बेटा आप लोग को भी ध्यान रखना चाहिए। अभी आपका 29 फरवरी तक क्लास बाकी है, तो अभी जो 40 दिन का आप लोगों का कोर्स बाकी है ना बेटा, उसको अगर आप क्लास के साथ साथ इफेक्टिवली कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये तोरन की बात से क्लियर हुआ। तोरन ने जो एक बात बोली ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्होंने एक डायरी बनाई थी और उस डायरी में ये स्पेशल पॉइंट को लिख लेते थे, उससे इनको कॉस्टिंग में बहुत कम मेहनत करनी पड़ी एग्जाम टाइम पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अर्चिजा की आप एक बात ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा कि ऐसे में ये क्लास के समय जो है ना सर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलती रहती थी ताकि इनको नींद भी नहीं आती थी और याद भी होता था। और ये घर जाके जो है ये एक बार रीडिंग जरूर करती थी ऐसे को। तो इस बात को आप लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए आज सवेरे मैंने जो इंटरव्यू लिया था, जिनके टॉप आए थे भावेश के 85 मार्क्स और तोरन, इन दोनों ने एक कॉमन बात 15 मिनट के बारे में क्या बोली कि ये तोरन भी ये बात बोला और भावेश जी बोल रहा था कि 15 मिनट में ये इस बात को चूज करते थे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। उन्होंने भी यही बात बोली, इन्होंने भी यही बात बोली। तो इन सब बातों को बेटा आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी राजवर्धन ने, कि
क्लास में जब इनको फर्स्ट ब्रेक मिलता था आधे घंटे का, तो ये अपने घर से सोच के आते थे कि कौन से एक दो क्वेश्चन उसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। तो छोटी छोटी मेहनत देखो आगे जाके पीएल में बहुत काम आती है। तो दोस्तों टाइम को ना थोड़ी होशियारी से चुराना सीखिए। कई कई चीज़ें ना बैठे बैठे कैजुअली भी हो जाती है, आप उसके लिए अपने घर के आवर्स मत वेस्ट कीजिए। ये भी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। एक बात बेटा मैं आप लोग को और शेयर करना चाहूँगा। जब नवंबर 22 में अर्जुन मेरा लड़का जो है ना, वो जब तैयारी कर रहा था पीएल के समय, तो मैं उसके साथ ही था पूरा। तो उसने मेरे को एक बात बताई कि पापा, जितनी चीज़ों के हम लोगों ने वीकली टेस्ट अच्छे से दिए ना, उन सब चीज़ों में मेरे को दिक्कत बहुत कम आ रही है। और जिन चीज़ों के वीकली टेस्ट या तो नहीं हुए या हम लोगों ने उसको थोड़ा अच्छे से नहीं दिया ना, उन सब चीज़ों को पीएल में तैयार करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो आप लोग बेटा वीकली टेस्ट के इस इम्पोर्टेंस को समझिएगा। और आप लोग को कुछ वीकली टेस्ट वगैरह के बारे में बोलना है अर्चिता? सर एक्चुअली वीकली टेस्ट बहुत हेल्प करे थे। जैसे मेरा प्रैक्टिकल फिर भी स्ट्रॉन्ग था, थ्योरी में मैं थोड़ी वीक थी, तो मैंने सोचा था कि मेरे को पीएल में थ्योरी को ही ज़्यादा टाइम देना है, तो प्रैक्टिकल को मैं अभी करते जाऊँ। तो जो वीकली टेस्ट पे जब मैं पढ़ती थी, तो जो जैसे एक टाइप के सिमिलर 5-6 क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें से या तो मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन छांट लेती थी, या उन सब में अगर हल्का हल्का डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ मैं नोट डाउन कर ली थी। तो पीएल में मैं बस वो लिखा हुआ मेरा रीड करी, फिर उससे मेरे को आइडिया लग गया कि एक ये क्वेश्चन बना के देख लेती हूँ, बाकी जस्ट वाउचिंग से या छोड़ने से भी चल जाता है। तो ये वीकली टेस्ट थ्योरी में भी ये था कि याद उस टाइम थोड़ा सा कर लिए, तो पीएल में कम टाइम लगा। वीकली टेस्ट में ना कई स्टूडेंट बोलते हैं कि आप लोग बुक के क्वेश्चंस ही दे देते हो। तो एक मेरे को लगता था उस टाइम कि अगर बुक के क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे तो एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे बनेंगे। एक कई लोग बुक के क्वेश्चन भी फेल हो जा रहे हैं वीकली टेस्ट में, वहाँ आने वाले नए क्वेश्चन। तो वो भी एक स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि अब पहले बुक के क्वेश्चन तो बनाना सीख जाओ, उसके बाद वहाँ नए क्वेश्चन पे ट्राई करना। सब ब्रॉडली बोले तो वीकली टेस्ट में एक मालूम चला कि हर सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है हमारी। तो जैसे सर मेरा अकाउंट्स एडवांस अकाउंट दोनों में अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँ तो वीकली टेस्ट एक मेरा दोनों सब्जेक्ट मेरा जिसमें 20-20 मार्क्स का छूटा है। तो उसमें मेरे को एक मालूम चला कि एक टाइम मैनेजमेंट एक एरिया जिसमें मेरे को इम्प्रूव करना है। तो सर जैसे मैं एक मेन एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया था कि जैसे 3 आवर्स है तो उसमें मैं 20 मिनट्स बफर टाइम अलग रखता था। उसके बाद के जो टाइम मेरे पास बचे, तो मैं जब 160 मिनट बचे और 100 मार्क्स का है, तो मैं ऐसे मानता था कि उसमें एक मार्क फिर 1.6 मिनट का होगा, तो फिर उसी हिसाब से प्लान करता था। और जैसे जैसे अगर कभी स्लो लगा तो स्लो होने में फिर वो 20 मिनट का बफर टाइम ये से काम आता था। तो जैसे सर अकाउंट्स में भी ऐसा, अकाउंट्स में कई लोग का मैं सुना था पेपर क्या 10-15 मार्क का छूट गया था, लेकिन मैं बोला मेरा तो पूरा बन गया था करके। तो और एडवांस अकाउंट में भी सर सेम रहा था। आई थिंक वी हैव आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स को और भी कोई चीज़ चाहिए हो बेटा, कुछ जानना हो, तो आप हमसे टीचर से तो बात कर ही सकते हैं। थैंक यू।